हेलो प्यारे बच्चों, हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम जानते हैं। देखो, नंबर सिस्टम की जहां बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके होल नंबर की। देखो, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। अगला नंबर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा इंटीजर्स, INTEGERS। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरों में जो होते हैं उसे हम बोलते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है ना। जैसे माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये सब क्या होंगे? तो पॉजिटिव भी हो गए और नेगेटिव भी हो गए। ठीक है ना। अगला जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल ये दोनों आपके रियल नंबर के ही है। ठीक है ना। रियल नंबर के पार्टीशन है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में डिनोट करते हैं, और जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, और जो SCF होता है P का और Q का वो हमारा 1 होता है, और P और Q क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। यदि इन बातों को यदि कोई क्वेश्चन संतुष्ट करता है तभी वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 0 हो गया, 1/5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी हमारे रेशनल नंबर है। अच्छा, 0 कैसे हो सकता है? 0 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। और इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे, मतलब जो रेशनल नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे √2 हो गया। ठीक है ना। 1.73 72 71 75 इस टाइप के हो गए। मतलब जो नंबर रिपीट ना हो, पॉइंट के बाद जो रिपीट ना हो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। और जो रिपीट हो जाता है ना, जैसे 0.5555 इस टाइप से जो रिपीट हो रहा है वो हमारा रेशनल कहलाता है। ठीक है ना। किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो भी ये रेशनल है। इस बार का मतलब है ये 46 हमारा कई बार रिपीट हो रहा है, मतलब 46 46 46। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? रेशनल कहलाता है। और जो रिपीट नहीं होता, मतलब डिजिट चेंज होती रहती है, वो हमारा इरेशनल कहलाता है। ठीक है ना। और ये रेशनल, ये सब भी रेशनल हो सकते हैं, ध्यान रखना। होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स ये सभी किसके पार्टीशन है? रेशनल नंबर के ही पार्टीशन है। ठीक है ना। अब हम आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उसे देखते हैं। इज 0 इज अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या P और Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0? ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था 0 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। लेकिन हमें इसको प्रूफ कैसे करना है? हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप लिखोगे बिल्कुल यस 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 0 क्या हो सकता है? एक रेशनल नंबर हो सकता है। इट कैन बी, अच्छा रीजन भी लिख सकते हो, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है ना। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0। तो देखो, ये इसी प्रकार आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वही पूरी मैंने लिखा है। बस इसकी जगह क्या लिख दिया? बस यस लिख दिया, मतलब यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो बहुत आसान तरीके से हम इसे करेंगे। हमें 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर है वो हमें बताने हैं। तो देखो, सेकंड नंबर है 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। देखो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। आप 3 के नीचे भी 1 मान लो और 4 के नीचे भी 1 मान लो। ठीक है ना। अच्छा, 6 बताने ना, उससे एक नंबर ज्यादा मानो। 6 का मतलब कितना हो गया? 7। उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो यहां हो जाएगा 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, और यहां हो जाएगा 28 और 7। आप चाहो तो 8 9 10 किसी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
8 से कर दो, 9 से कर दो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। हाँ, पीछे आंसर सीट में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका गलत कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनके बीच के रेशनल नंबर आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो आप लिखोगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। कौन कौन से हो गए? 21 के बाद क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गए 6 नंबर। तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो इसी प्रकार है ये भी, 3/5 and 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर यहां पर बताने हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली चीज है डिनोमीटर इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल डिनोमीटर इक्वल है। यदि डिनोमीटर इक्वल नहीं होगा तो पहले आपको एलसीएम से उसको डिनोमीटर इक्वल करना होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिनोमीटर इक्वल है, हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 6 बताने हैं, सॉरी 5 बताने हैं। तो हम एक नंबर ज्यादा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आएगा 18/30 और यहां पर आ जाएगा 24/30, ठीक है ना। तो आप लिख दो यहां पर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 आर। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर? 18 के बाद क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है ना। तो इनके बीच के ये रेशनल नंबर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि देखिए लास्ट है, 4th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमें बताना है और हमारे आंसर का रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि यहां पर बोल रहा है नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं ना, क्या वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? तो देखिए, बहुत आसान तरीके से हम करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। यहां पर पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होल नंबर हो सकता है क्या? क्या ये नंबर सभी होल नंबर हो सकते हैं क्या? देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 इनसे स्टार्ट होते हैं। क्या ये नंबर सभी इसमें आ रहे हैं? देखो आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं ना सभी इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अच्छा, रीजन लिखना है तो आप लिख दो यहां पर कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्शन है इसका होल नंबर का, उसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं। आते कि नहीं आते? आते हैं ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स इज अ होल नंबर। होल नंबर देखो, प्रैक्टिकली करो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इंटीजर्स का मतलब हो गया जो प्लस और माइनस सबों में हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 स्टेप से। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 1 2 3 स्टेप से स्टार्ट होते हैं। तो देखो, ये नंबर तो फिर भी इसमें मिल रहे हैं। क्या नेगेटिव नंबर आएंगे कि होल नंबर में? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, रीजन लिख दीजिए। क्या लिखोगे? यहां पर लिख दो इंटीजर्स मे बी नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव। यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो केवल पॉजिटिव होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा। तो यहां पर क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं क्या? तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनमें हम 1/2 3/5, ठीक है ना, 0 1 2 3 टाइप से लिख सकते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, ये वाले नंबर तो फिर भी इसमें मिल जाएंगे। क्या फ्रैक्शन नंबर इसमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे? इसको फॉल्स लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा।
तो आप रीजन लिख सकते हो, रेशनल नंबर्स मे बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स मे बी नॉट। मतलब होल नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, लेकिन रेशनल नंबर हो सकता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरी 1.1 कंप्लीट कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ आया होगा। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।